नमस्कार। कभी सोचा है कि नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं होती? अरे, ये तो सभ्यताओं को जन्म देती हैं, जमीनों की शक्ल बदल देती हैं और इतिहास का रुख तक मोड़ देती हैं। पर सवाल ये है कि भारत की ये जो विशाल नदियां हैं, ये काम कैसे करती हैं? तो आइए, आज हिमालय से निकलने वाली नदियों के इस शानदार सफर को समझते हैं। तो ये जो नक्शा देख रहे हैं ना, यही है हमारा गाइड इस सफर में। बिल्कुल किसी शरीर की नसों जैसा लग रहा है ना? असल में जब एक मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियां मिलकर एक जाल बनाती हैं, तो उसी नेटवर्क को हम अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। भारत की जितनी भी नदियां हैं ना, उन्हें मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है और ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि वो निकलती कहाँ से हैं। और ये दो ग्रुप्स हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है वो हिमालयन सिस्टम पर ही रहेगी। और इसकी शुरुआत हम करेंगे सिंधु नदी प्रणाली से, जो इस इलाके की सबसे पश्चिमी और सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। अब देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात ही कुछ और है। इनमें कुछ ऐसी खासियतें हैं जो सीधे सीधे इनके जन्म स्थान यानी महान हिमालय से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, ये नदियाँ बारहमासी हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें पानी दो जगह से मिलता है, एक तो ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से और दूसरा बारिश से। जब ये नदियाँ पहाड़ों से पूरे जोर से नीचे उतरती हैं ना, तो चट्टानों को काटकर बहुत गहरी खाइयाँ बना देती हैं, जिन्हें हम गॉर्ज कहते हैं। अपने शुरुआती दौर में ये वी शेप की घाटियाँ और झरने बनाती हैं, और जब मैदानी इलाकों में पहुंचकर शांत होती हैं तो बड़े बड़े बाढ़ के मैदान और सांप की तरह बल खाते हुए रास्ते बनाती हैं, जिन्हें मिएंडर कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज या पूर्ववर्ती अपवाह। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये नदियाँ तब से बह रही हैं जब हिमालय बना भी नहीं था। जी हाँ, जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया, इन ताकतवर नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि पहाड़ को ही काटकर अपना रास्ता बना लिया। सिंधु और सतलुज इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं सिंधु नदी के साथ, जो हिमालय की सबसे पश्चिमी नदियों में से एक है। जरा इस मैप को देखिए। सिंधु नदी का सफर शुरू होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर से। वहां से ये भारत में आती है, फिर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जरा सोचिए, कितना लंबा और शानदार सफर है ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, जिसमें से करीब करीब 709 किलोमीटर का हिस्सा भारत में बहता है। और पता है एक मजेदार बात, तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खाम्बन कहते हैं। इसका मतलब होता है शेर का मुंह। ये नाम ही इस नदी की ताकत को बताने के लिए काफी है। और अगर इतिहास की बात करें तो इसकी अहमियत बहुत गहरी है। सिंधु नदी घाटी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर रही है, एक तरह से उसका पालना रही है। 1960 में एक सिंधु जल संधि हुई थी। उस संधि के मुताबिक भारत सिंधु नदी प्रणाली के कुल पानी का 20% इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सिंधु अकेली नहीं बहती। इसकी 5 बड़ी सहायक नदियां हैं, जो सब मिलकर पंजाब का क्षेत्र बनाती हैं, जिसका मतलब ही है 5 नदियों की धरती। तो एक एक करके इनको जानते हैं। झेलम नदी निकलती है पीर पंजाल के शेषनाग झील से और कश्मीर की मशहूर वुलर झील से होकर गुजरती है। फिर है चेनाब, जो बारालाचा लात दर्रे से निकलती है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी और ब्यास, ये दोनों ही हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं। और आखिर में आती है सतलुज, जो तिब्बत के राकस झील से निकलकर पहाड़ों को काटती हुई शिपकीला दर्रे से भारत में एंट्री लेती है। याद है ना, ये एक पूर्ववर्ती नदी है। तो जब ये नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदानों में एक दूसरे से मिलती हैं, तो एक बहुत खास तरह की जमीन बनाती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। दो नदियों के मिलने के बीच की जो उपजाऊ जमीन होती है ना, उसे दोआब कहते हैं। ये शब्द बना है दो और आब से, जिसका मतलब होता है पानी। तो दो पानी के बीच की जगह, सिंपल। पंजाब का तो नाम ही 5 आब यानी 5 नदियों पर पड़ा है, तो वहां दोआब तो होंगे ही। जैसे ब्यास और सतलुज के बीच है बिस्त दोआब, रावी और ब्यास के बीच बारी दोआब, चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब और झेलम और चिनाब के बीच चज दोआब। चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं।
तो क्या क्या याद रखना है? पूर्ववर्ती नदी जैसे सतलुज, जो पहाड़ों से भी पुरानी है। दोआब यानी दो नदियों के बीच की जमीन। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और तिब्बत में इसका नाम सिंगी खम्बन है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु जल संधि भारत को 20% पानी इस्तेमाल करने का अधिकार देती है। और हाँ, हिमालय की नदियां 12 मासी होती हैं। अब कुछ सवाल हो जाएं, देखते हैं कितना याद रहा। पहला, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन कहते हैं? दूसरा, उस नदी को क्या कहते हैं जो पहाड़ों से भी पुरानी है? तीसरा, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? चौथा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? और पांचवा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? चलिए कुछ और सवाल। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? बिस दोआब किन दो नदियों से बनता है? सतलुज नदी किस झील से निकलती है? भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर सकता है? और आखिरी सवाल, झेलम नदी कश्मीर की किस मशहूर झील से होकर गुजरती है? और हाँ, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया है लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट ने। तो अगर ये बातचीत, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, ये जो हजारों साल पुरानी नदियां हैं, आने वाली सदी में हमारे भविष्य को बनाने में इनका क्या रोल होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।